आज का क्लास 12 फिजिक्स में यूनिट फर्स्ट से चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट यानी लेक्चर 13 का पार्ट 4 है। तो आते हैं हम लोग इसके बिफोर लेक्चर में हम लोग देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन अ एक्सियल लाइन। सेकंड पॉइंट देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट या राइट बाइसेक्टर या ब्रॉड साइड पोजीशन और ट्रांसवर्स पोजीशन। तो हमारे फॉर्मूले आए थे ई एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल मोमेंट के कारण एक्सियल पॉइंट को फॉर्मूला आया था आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p अपन r का पावर q। और ई एक्सियल और डाइपोल मोमेंट यानी डाइपोल मोमेंट p वेक्टर e वेक्टर एंड p वेक्टर के बीच एंगल कितना बन रहा था 0 डिग्री, दोनों सेम फेज में जा रहे थे। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ इक्वेटोरियल पोजीशन क्या फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p अपन r का पावर q। तो यहाँ टॉपिक देखिए, हेडिंग है आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल लाइन पर फॉर्मूला आपका आता है E एक्सियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p अपन r का पावर q। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड at a point on the equatorial line of the electric dipole। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल लाइन या ट्रांसवर्स पोजीशन या ब्रॉड साइड पोजीशन या परपेंडिकुलर टू बाइसेक्टर फार्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p अपन r का पावर q। ये हमको दो रिलेशन मिला था, दो इक्वेशन मिला था, एक एक्सियल के लिए एक इक्वेटोरियल के लिए। फिर हमने लास्ट में देखा था इनका रेशियो लेक्चर 12 में ई एक्सियल अपान ई इक्वेटोरियल। तो क्या आया था 2/1 ओवर ई एक्सियल इज टू ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2:1। ये रिलेशन आया था। अब आप देखें सपोज दैट इधर हमने y एक्सिस ले लिया, इधर हमने क्या लिया x एक्सिस लिया। ये आपका x एक्सिस है और ये क्या है y एक्सिस। यहां पर हमने प्लस q चार्ज रखा, यहां पर हमने माइनस q चार्ज रखा। ये माइनस q चार्ज है और ये क्या है प्लस q चार्ज। इनके बीच का सेपरेशन 12 है, इनके बीच का सेपरेशन क्या है 12 है, स्मॉल डिस्टेंस है। 12 डिस्टेंस को और हम लोग क्या बोलते थे डाइपोल लेंथ, डाइपोल लेंथ। अब हमने माना यहाँ पर पॉइंट A है, यहाँ पर पॉइंट B है, यहाँ पर पॉइंट C है, यहाँ पर पॉइंट क्या है D है। सिमिलरली सेम डिस्टेंस डाइपोल के मिड पॉइंट O से यहाँ पर हमने क्या लिया A डैश B डैश C डैश और इधर हमने ले लिया D डैश। ये y एक्सिस है। ये डाइपोल के मिड पॉइंट से इनका भी डिस्टेंस r है। फिर A डैश से B डैश का डिस्टेंस r लिया, ये B डैश से C डैश के बिटवीन का डिस्टेंस हमने r लिया, D डैश और C डैश के बिटवीन के डिस्टेंस को भी हमने क्या माना r माना। सिमिलरली सेम डिस्टेंस एट अ डाइपोल मिड पॉइंट ऑफ अ डाइपोल OA is equal to r, AB is equal to r, BC is equal to r, CD is equal to r। क्यों? क्योंकि हमने एक्सियल और इक्वेटोरियल में हमको क्या देखना है, दोनों के बिटवीन रिलेशन देखना है। क्या देखना है तो रिलेशन देखना है। आइए अब हम देखते हैं इसे हमने क्या किया, ये डाइपोल मोमेंट के कारण
आप चाहे राइट साइड जाएं चाहे लेफ्ट साइड जाएं। डाइपोल मोमेंट का इस पॉइंट पर इसका भी चर्चा करूंगा। पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला बताऊंगा एट एनी जनरल पॉइंट Q ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे हमने बताया एक्सियल और इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल मतलब डाइपोल के राइट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी डाइपोल के परपेंडिकुलर बिल्कुल 90 डिग्री पर। आई इसको हमने लिया एक्सियल, सॉरी ये एक्सियल है और ये क्या है परपेंडिकुलर, डाइपोल के परपेंडिकुलर। लेकिन डाइपोल से 90 डिग्री और 0 डिग्री के अलावा कोई और एंगल दिखता है तो हम उस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये न्यूमेरिकल इस पर आपके बोर्ड में नहीं आता है लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल में आता है, तो उसको हम बताएंगे। पहले यहाँ पर रिलेशन आप समझें अच्छे तरह से। सपोज दैट डाइपोल मोमेंट करंट ए पॉइंट पर, तो ये पॉइंट डाइपोल मोमेंट के मिड पॉइंट से ये पॉइंट क्या है तो स्मॉल आर है। अब ये स्मॉल आर पॉइंट ए क्या कहलाएगा, डाइपोल करंट एक्सियल लाइन कहलाएगी क्योंकि यह एक्सियल पर है। और ये क्या कहलाएगा, ए डैश इक्वेटोरियल, बी डैश इक्वेटोरियल, सी डैश इक्वेटोरियल। तो पहले हम देखते हैं ये सपोज दैट इसको हमने मान लिया ई, इस इक्वेशन को क्या मान लिया ई। तो इतने डिस्टेंस पर यहाँ पर क्या मिलेगा आपको ई मिलेगा। ये बात समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला हमने मान लिया ई। अब यहां से यहां पर आ जाइए, यानी डाइपोल मोमेंट के मिड पॉइंट से बी पॉइंट पर इंटेंसिटी हमको अगर फाइंड करनी है तो क्या आता है, हमने यहाँ पर लिख दिया मुझे लर्न है तो हमने लिख दिया ई बाई ए। लेकिन चेक करते हैं कि आएगा तो कैसे आएगा, बात यहां से। अब देखिए बी पॉइंट पर चेक किया तो ये आर और आर मिलकर कितना आ जाएगा 2r हो जाएगा। अब देखिए 2r हो जाएगा तो यहां पर क्या करेंगे आप, आर क्यू है यहाँ पर, यहां पर आप 2r का पावर क्या लगा देंगे q लगा देंगे। जब q लगाएंगे तो यहां देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p और 2 2 जा 4 4 2 जा 8 इनटू r का पावर q। तो इतना क्या है एक्सियल के लिए e है, यानी इधर क्या हो गया आपका एक्स एक्सिस पर एक्सियल लाइन हो गई। ये आपकी एक्सिस है या एक्सियल लाइन है डाइपोल मोमेंट के कारण। और इधर आपका क्या होगा, कौन सी लाइन होगी वाई एक्सिस में इक्वेटोरियल। कौन सी लाइन होगी इक्वेटोरियल लाइन होगी। आई होप इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए तो 2r डिस्टेंस पर कितना हुआ e/8 हुआ। अब हमने यहां पर लिखा e/27, क्या लिखा e/27 लिखा। तो अब r और r तीनों को ऐड करें तो कितना हो जाएगा 3r हो जाएगा। तो अब इसकी जगह पर आप रखेंगे 3r का पावर क्यों रखेंगे, तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो यहाँ पर आ जाएगा 27 यानी e/27। इसी तरह यहाँ पर e मिलेगा आपको e/64 मिलेगा। e बाई क्या मिलेगा तो 64 मिलेगा। फिर से चेक कर लीजिए, e इज इक्वल टू e एक्सियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r डैश का पावर q। तो r डैश की जब पॉइंट c पर पॉइंट d पर देखना है तो 1 2 3 4 r हो जा रहा है। तो r डैश की जगह पर क्या लिखेंगे आप 4r। अब देखिए यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p अपॉन 4 का पावर 3 इंटू r का पावर q। यानी यहाँ पर इस फार्मूले को हमने r का पावर q कर दिया तो इसको हमने e एक्सियल का फार्मूला बोला। अब यहाँ पर देखें हमको फाइंड करना है e एक्सियल पर, कहां पर एट पॉइंट d पर, एट पॉइंट d पर। तो इधर इसको हम क्या कर सकते हैं e बोल सकते हैं, यानी ये हो गया e/4 का पावर q। अब 4 इंटू 4 आप लिख डालें तो कितना आ जाएगा 64। आए बात समझ में। तो e एक्सियल के लिए और e इक्वेटोरियल के लिए हमने ग्राफ बनाया, एक रिलेशन बनाया। अब आप देखिए इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल पर आप देखें
यहाँ पर देखें, इस इक्वेटोरियल को इधर लेके जाएंगे आप और 2 को इधर लाएंगे, ई एक्सियल अपन क्या हो जाएगा 2, यानी इक्वेटोरियल के लिए फार्मूला हो जाएगा ई एक्सियल अपन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, ये r डिस्टेंस पर इसका क्या हो जाएगा e अपन 2, फिर 2r डिस्टेंस पर 2r, तो क्या करेंगे e by 2, इतना ही डिस्टेंस पे यहाँ e मिल रहा है, यहाँ मिला है e by 2, तो यहाँ पर क्या होगा e by 16 हो जाएगा, e by 16 नहीं होगा, क्या होगा 64 होगा। चेक करो, ऐसे देखो, e इक्वेटोरियल इज इक्वल टू e एक्सियल अपन क्या है 2 है, इसका मतलब r डिस्टेंस पर, ये r डिस्टेंस पर क्या है e है, तो हमने e रख दिया, उतना ही डिस्टेंस पर हमको निकालना है, तो e भाई क्या हो गया 2। अब हमको 2r पर निकालना है, ठीक है, तो 2r पर कितना है e by 8 है, ठीक, e by 8 है, यहाँ पर क्या लग दिया 2, अब ये हो जाएगा e by 16, अब समझ में, यहाँ हो गया e by 16, तो अब फिर इसमें यहाँ फाइंड करना है, तो e by 64 होगा, कितना है e by 64 होगा, नहीं होगा, ध्यान देखिए। अब यहाँ पर कैसे होगा, हाँ तो अभी चेक कर लीजिए, ये देखिए, अब उतना ही डिस्टेंस पर यानी c डिस्टेंस पर e by क्या है 20c है, हमको निकालना है c डैश पर, तो लिखेंगे e अपन 27 अपन 2, तो ये हो जाएगा e अपन 27 into 2, तो कितना हो जाएगा e अपन 60 नहीं होगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 54 होगा, 54 होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा e अपन 54। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर e अपन 64 है, तो फिर फार्मूला लगाएंगे e इक्वेटोरियल का यही फार्मूला ट्रिक लगाएंगे, e इक्वेटोरियल e एक्सियल और डिवाइड बाय 2 फार्मूला लिखा है, तो d पॉइंट के लिए तो क्या लिखेंगे ed अपन 2, ed की वैल्यू यहाँ पर क्या है e अपन 64 डिवाइड बाय 2, तो कितना जाएगा 128, यानी e अपन 128, तो यहाँ पर क्या मिलेगा e अपन 128। तो इस तरह से आपका क्या हुआ, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल, एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। ये आपकी चर्चा है एक्सियल के लिए और इक्वेटोरियल के लिए। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, इसे आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें या वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है।